पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले पर और गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इसमें जो है 6 FIR रजिस्टर हुई हैं, मतलब उस तरह में जो लिंक्ड हैं उसमें। तो जो 6 जो FIR हुई हैं अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जो नजर आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीजें इसके आधार पे हमारी कार्रवाई चल रही है। फोर्स अलग अलग फैली हुई थी। हमारे कई अधिकारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी हैं, उनको भी चोट लगी है। और उसका उनके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पूरी फोर्स जो है साथ में थी, तो ऐसा अगर है इंसिडेंट तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बताया कि चल रही है। DCP जो वो सुपरवाइज कर रहे हैं। अलग अलग पुलिस स्टेशंस में जो ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, वो अलग अलग हैं, क्योंकि 3 पुलिस स्टेशन में, एक में 3 FIR दर्ज हुए, एक में 2 है और एक में 1 दर्ज हुई है। तो इसमें हर एक पुलिस स्टेशन में अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, क्योंकि सीनियर ऑफिसर सब इन चीजों को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो पुलिस कमिश्नर यहां पर जानकारी देते हुए कि कैसे अलग अलग थानों में FIR दर्ज की गई है, अलग अलग मामलों में किस तरीके से कुछ महिला पुलिस अफसरों से भी वहां पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। नागपुर में हिंसा वाली इस साजिश पर लिखा पढ़ी भी हो गई। पुलिस ने जो FIR दर्ज की उसमें 17 मार्च का पूरा कच्चा चिट्ठा है। पुलिस के दस्तावेज में हिंसा की साजिश करने वाले, उस वक्त के हालात, उस वक्त की तस्वीर, सबका जिक्र है। FIR में दर्ज है कि सोमवार को उपद्रवी भीड़ मुसलमानों की थी। इस भीड़ में 500 से 600 लोग थे। सभी पत्थर, तलवार, पेट्रोल बम से हमला कर रहे थे। कई के हाथों में कुल्हाड़ी, पत्थर, डंडे थे। वो मजहबी नारे लगा रहे थे। FIR में 51 आरोपियों के नाम है और सब के सब मुसलमान हैं। मास्टरमाइंड फहीम खान, शमीम खान को बनाया गया है, जो माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा है। उसकी उम्र 40 साल है। जो 51 हिंसा करने वाले व्यक्ति है, उनके खिलाफ विविध धाराओं के तहत जो है वो मामले दर्ज किए गए, जिसमें हिंसा भड़काना, गाली गलौज करना, सरकारी और निजी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाना, आगजनी करना जैसे तमाम गंभीर जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं 51 हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ। FIR में सबसे हैरान करने वाली बात महिला पुलिस कर्मियों से छेड़छाड़ से जुड़ी है। नागपुर में उपद्रवियों ने महिला पुलिस कर्मियों से भी छेड़छाड़ की, उनकी वर्दी खींची, शरीर को छूने की कोशिश की। पुलिस ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। भीड़ में छुपे ऐसे दरिंदों की पहचान की जा रही है। नागपुर वायलेंस पे धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और उस इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह के शॉकिंग डिटेल्स बाहर आ रहे हैं वो अपने आप में काफी आपत्तिजनक है। 18 पेज की FIR कॉपी आज तक ने एक्सेस की है और उन कॉपीज में 18 पेज की उस FIR कॉपी में एक रेवलेशन ऐसा भी है कि विमेन ऑफिशियल्स जितने भी उस दिन डिप्लॉयड थे, अपना काम कर रहे थे, उनके साथ काफी बदसलूकी की बात उस FIR में सामने आई है। कई विमेन ऑफिशियल्स जो उस समय डिप्लॉयड थे उनको मैन हैंडल किया गया, कईयों के साथ छेड़छाड़ हुई, ईव टीजिंग हुई, उन पर पथराव तो हो ही रहा था, पेट्रो बॉम्ब भी स्पेसिफिकली उनको टारगेट करके मारने की कोशिश भी की जा रही थी। महिला पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार करने वालों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो वेरीफाई करेंगे, हम क्या क्या हुआ है वेरीफाई करेंगे। अभी तक मुझे जानकारी नहीं, मैं अभी आया हूँ। रात में थोड़ा सा जल्दी चला गया था मैं, क्योंकि 2 दिन से यहीं पे था तो जल्दी चला गया था। अभी मैं जानकारी लूंगा और उसमें कुछ है तो वो भी देखेंगे हम। नागपुर हिंसा ने शहर के भाईचारे वाले ताने बाने को तितर बितर कर दिया। नागपुर वो शहर है जो CM देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा क्षेत्र में आता है। महाल में ही RSS का हेडक्वार्टर है। महाल इलाके में मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। महाल में इससे पहले कभी मजहबी हिंसा नहीं हुई थी। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब भी महाल शांत रहा। सवाल है कि सुबह 7 बजे VHP और बजरंग दल का प्रदर्शन होता है और शाम 7:30 बजे महाल में हिंसा होती है। तो सवाल है कि करीब 12 घंटे तक नागपुर पुलिस क्या कर रही थी। हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। हे आंदोलन करताना त्यांनी गवताच्या पेंड्या असलेली प्रतिकात्मक कबर त्या ठिकाणी जाळली।
एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडीने वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे. अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही. आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही. वजह चाहे जो हो, तरीका चाहे जैसा हो, लेकिन इस सच्चाई से नजरें नहीं चुराई जा सकती हैं कि पहले एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को भड़काया, फिर अफवाहों के जरिए आग और भड़काई गई और नागपुर पुलिस वक्त रहते आग को काबू करने में नाकाम रही। मुस्तफा शेख के साथ योगेश पांडे, नागपुर आज तक। सुमी पटेल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमी, आप लगातार इस मामले को कवर कर रही हैं। जो 18 पेज की एफआईआर है उसकी डिटेल्स के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? खासतौर पर जो महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की बात है, बेहद संगीन मामला। जी बिल्कुल, 18 पेज की इस एफआईआर में साफ साफ ये लिखा गया है कि महिला कर्मियों के साथ जो उस दिन डिप्लॉयड थी नागपुर वायलेंस को कंटेन करने के लिए, जो सिर्फ अपना काम कर रही थी, उन्हें भी स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था उन राइटर्स द्वारा और लगातार उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई है। कईयों को स्ट्रिप करने की भी कोशिश की गई और ईव टीजिंग भी की गई, यानी कि छेड़छाड़ का मामला भी एफआईआर में साफ तरीके से दर्ज है। और इनफैक्ट बीएनएस की कई धाराओं में ये 51 लोगों पर कई धाराएं लगाई गई हैं और 21 मार्च तक इन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा और लगातार इनसे पूछताछ होगी। फहीम शमीम खान करके की कॉन्स्पिरेटर इस पूरे मामले में उभर कर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने गैर कानूनी तरीके से 50 से 60 लोगों को गणेशपेट पुलिस स्टेशन के बाहर जमा किया था और वहां पर लगातार औरंगजेब के लिए नारे भी लगाए गए थे। तो ये जो बात सामने आई है, ये अपने आप में एक बहुत ही एक बात है जो सामने आई है, एफआईआर में दर्ज की गई है। और अगेन इन सारे लोगों पे इंटरोगेशन लगातार चल रही है। फहीम खान को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है कल और इनसे लगातार पूछताछ चल रही है और ये इन्फॉर्मेशन भी महाराष्ट्र पुलिस कंफर्म कर रहे हैं कि फहीम खान के साथ लगातार पूछताछ करके अब एक नई दिशा मिल जाएगी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि इसके पीछे का मोटिव क्या था, नागपुर वायलेंस के पीछे का मोटिव क्या था, क्यों इतने सारे लोगों को जमा किया गया और क्यों ये कॉन्स्पिरेसी रची गई, कहां से इतने सारे पत्थर आए और इतना पथराव, इतना अग्रेशन क्यों किया गया, ये सारी बातें अब सामने आएंगी। लेकिन ये जो महिला पुलिसकर्मियों के साथ जो छेड़छाड़ वाला एंगल है, ये भी महाराष्ट्र पुलिस के लिए अब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है। और इनफैक्ट महाराष्ट्र पुलिस ने ये भी हमें कंफर्म किया है कि सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए अब सारे उन राइटर्स को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हम एक बार दिखा देते हैं कि महिला कांस्टेबल्स पर कैसे अश्लील इशारे किए गए, बेहूदी टिप्पणियां की गई, यौन हिंसा की शिकार हुई कुछ महिला कांस्टेबल, इसका एफआईआर में जिक्र है। भारी बदसलूकी की गई, ये बात भी एफआईआर में लिखी गई है। कपड़ा फाड़ने और गलत स्पर्श की कोशिश की गई महिला कांस्टेबल्स के साथ। सुमी मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमी, क्या वो लोग चिन्हित हो गए हैं जिन्होंने ऐसा किया है? सीसीटीवी में उनकी तस्वीर कैद है? जी अभी तक वो लोग चिन्हित नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस लगातार इस चीज के लिए जद्दोजहद कर रही है क्योंकि कई सारे सीसीटीवी कैमरास को कल नष्ट कर दिया गया था। जैसे ही रायट्स भड़के उससे पहले ही कई सीसीटीवी फुटेजेस जो कई सारे घरों में लगे हुए थे, कैमरास को तोड़ दिया गया था। तो उस चीज की सीसीटीवी निकालना कहीं ना कहीं बहुत एक चैलेंजिंग पॉइंट रहेगा महाराष्ट्र पुलिस के लिए। और इनफैक्ट उन सारे फुटेजेस के जरिए अब आइडेंटिफाई करना ये एक बहुत बड़ा डॉन्टिंग टास्क महाराष्ट्र पुलिस के लिए सामने है क्योंकि अब उन लोगों पर नकेल कसना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर टारगेट किया जो अनार्म्ड थे, जो सिर्फ अपना काम कर रहे थे और काफी कम संख्या में थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये महिला पुलिसकर्मी अपने आप को बचाने के लिए चिटनेस पार्क और इन सारे जगहों के घरों पर घुस गई और वहां जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। उसके भी वीडियो आज तक पर लगातार हम कल से ही प्ले कर रहे हैं कि किस तरह से अग्रेशन राइटर्स में देखने को मिला और उसका शिकार महिला पुलिसकर्मी भी हुए। लेकिन अब जल्दी उन पर नकेल कसा जाएगा, काफी स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा ताकि इस इंसिडेंट को एक एग्जाम्पल की तरह ले लिया जाए कि अगर कोई ऐसा करते हुए फ्यूचर में कभी पकड़ा गया तो किस तरह से उसे पनिश किया जाएगा।